जुल्हिज्जा इस्लामी साल का 12वां और आखिरी महीना है, जो हज और कुर्बानी जैसे अजीम इबादात से जुड़ा हुआ है। इसके इब्तिदाई 10 दिन अल्लाह ताला को साल के तमाम दिनों से ज्यादा महबूब हैं। यह महीना इबादत, कुर्बानी, तकवा और रूहानी कुर्बत का सुनहरी मौका फराहम करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बेशुमार सिफाती नामों में से एक निहायत बाबरकत और पुर असर नाम या रज्जाकत है, जिसका मतलब है रिजकर अता करने वाला, रोजी का पालनहार, हर चीज को उसकी जरूरत के मुताबिक मुहैया करने वाला। यह नाम सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि इसके अंदर कुदरत, रहमत, सखावत, किफालत, मोहब्बत और रबूबियत का समुंदर छुपा हुआ है। या रज्जाका वह नाम है जो अल्लाह की शान अता का अक्स है। यह वह इस्मे मुबारक है जो दिलों के सुकून का सबब बनता है, जिंदगी की तंगियों में कुशादगी लाता है और बंद दरवाजों को खोलने की कुंजी साबित होता है। जब कोई बंदा आजिज़ी से या रज्जाका को पुकारता है, तो वह दरअसल अपने रब से यह अर्ज कर रहा होता है कि ऐ मेरे रब, तू ही हर चीज का मालिक है। मेरे नसीब, मेरी रोजी, मेरी जिंदगी, मेरी सहूलतें सब तेरे कब्जे में हैं। तू मुझे अता कर जैसा कि तू अता करने वाला है। अल्लाह ताला ने अपनी जहाद को कुरान मजीद में बारहा रिज़्क़ देने वाला फरमाया है। सूरह अज-झारियात आयत 58 में इरशाद होता है, इन्नल्लाह हुवा अर्रज़्ज़ाक़ु दुल कुव्वतिल मतीन। बेशक अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है, कुव्वत वाला, मजबूत है। यह आयत हमारे दिलों में यह यकीन पैदा करती है कि रिज़्क़ सिर्फ मेहनत, वक़्त या ज़ाहिरी असबाब से नहीं आता, बल्कि वह तो अल्लाह की तरफ से एक तयशुदा निज़ाम के तहत मिलता है, और अल्लाह जब चाहे, जिसे चाहे, जितना चाहे अता फरमाता है। या रज्जाका का विर्त इंसान को मायूसी से निकालकर यकीन की रोशनी में दाखिल करता है। जब कोई बंदा मुसलसल इस इस्मे मुबारक को अपने दिल से, अपनी जबान से, अपने यकीन के साथ दोहराता है, तो अल्लाह की ज़ात उस पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल देती है, वह भी ऐसे ज़राए से जिनका उसे कभी गुमान भी ना हो। रसूल अल्लाह का फरमान है कि जो बंदा या रज्जाका को कसरत से पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में ऐसी बरकत डाल देता है कि उसकी कमाई में बरकत महसूस होने लगती है, उसके खाने में शिफा आती है, उसके लिबास में वक़ार आता है और उसकी ज़िंदगी आसानियों से भर जाती है। यह रज्जाका सिर्फ माल दौलत का रिज़्क़ देने वाला नहीं, बल्कि रूहानी रिज़्क़, ज़हनी सुकून, इल्म, फ़हम, मोहब्बत, इज्जत, सेहत और वक्त जैसी अनमोल नेमतें भी उसी रब की अता हैं। जब इंसान इस बात को समझ लेता है कि हर चीज का देने वाला सिर्फ अल्लाह है, तो फिर वह मखलूक की तरफ उम्मीदें लगाना छोड़ देता है, सजदों में गिरकर या रज्जाक पुकारता है, और फिर वह देखता है कि हालात किस तरह उसके हक में बदलने लगते हैं। यह नाम खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत मुफीद और असरदार है जो रिज़्क़ की तंगी, कारोबार की बंदिश, बेरोजगारी, कर्ज या किसी और माली परेशानी में मुबतला हों। अगर कोई शख्स रोजाना फज्र के बाद या इशा के बाद 100 मरतबा या रज्जाका पढ़े और बाद अज़ां दुआ करे, तो अल्लाह ताला उसके लिए गैबी रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। अगर साथ में दरूद शरीफ भी शामिल किया जाए, तो इस अमल की तासीर और बरकत कई गुना बढ़ जाती है। या रज्जाका का जिक्र न सिर्फ रिज़्क़ बढ़ाता है, बल्कि दिल से हिर्स व लालच, बेसुकूनी, जलन और हसद जैसे महलिक अमराज को भी दूर करता है। एक और खास बात जो या रज्जाक्स के बारे में जानना जरूरी है, वह यह कि इस इस्मे मुबारक का जिक्र रिज़्क़ के साथ साथ तौकीर और इज्जत अता करता है। बंदा जब खलूस के साथ अपने रब को याद करता है, तो अल्लाह ताला मखलूक के दिल में उसके लिए मोहब्बत और इज्जत डाल देता है। जिस तरह एक दरख्त को मुसलसल पानी दिया जाए तो वह फलदार बन जाता है, वैसे ही इंसान का दिल भी या रज्जाका के जिक्र से फलदार और बरकत वाला बन जाता है। वह बदबख्ती जो एक अरसे से इंसान के दामन से चिमटी होती है, वह हटने लगती है और खुशबहती की नरम हवाएं उसकी जिंदगी में शामिल होने लगती हैं। कई औलिया किराम और बुजुर्गाने दीन ने या रज्जाका के विरद को मुजर्ब तरीन अजकार में शुमार किया है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि जो बंदा रिज़्क़ की कुशादगी चाहे, उसे चाहिए कि या रज्जाका का विर्द दिल से करे और अल्लाह पर भरोसा रखे। रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है और वह चाहे तो सहरा में चश्मा जारी कर दे
اور چاہے تو سمندر کے کنارے بیٹھے انسان کو پیاسا رکھ دے۔ بس جو رب چاہے وہی ہوتا ہے۔ ایک اور پہلو جس پر غور کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یا رجھاکا کی برکت محض دنیاوی فائدوں تک محدود نہیں، آخرت کی کامیابی بھی اسی رب کی اسی یہ نام عطا ہے جو چاہے تو اپنے کسی بندے کے لیے دنیا میں غربت رکھ کر بھی اس کے دل کو اتنا مطمئن کر دے کہ وہ کسی بادشاہ سے بڑھ کر خوش ہو، اور چاہے تو دنیا بھر کی دولت دے کر بھی کسی کو پریشان کر دے۔ اس لیے یا رجھاکا کا ذکر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم عطا پر نہیں، عطا کرنے والے پر یقین رکھیں اور جو بھی ملے اس پر شکر ادا کریں۔ یا رجھاکا کی ایک حیران کن تاثیر یہ بھی ہے کہ یہ دعا اور طلب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے رزق میں کوئی رکاوٹ، نظر بد، بندش یا حسد کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو یا رجھاکا کا ذکر ایک روحانی ہتھیار بن کر ان تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ محض چند دنوں کے مسلسل ورد سے دل کی حالت بدلنے لگتی ہے، ذہن ہلکا اور صاف ہو جاتا ہے اور زندگی کی رکی ہوئی ندی دوبارہ بہنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا، مگر انسان اپنی کمزور عقل سے سمجھتا ہے کہ شاید دیر ہو رہی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہترین وقت پر عطا فرماتا ہے۔ یا رجھاکا کا ذکر انسان کو صبر، سکون، یقین اور توکل سکھاتا ہے۔ یہ نام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری اصل پونجی یہی یقین ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور وہی مجھے عطا کرے گا جب وہ چاہے گا، جیسے وہ چاہے گا اور جتنا وہ چاہے گا۔ آخر میں اگر کوئی بندہ اپنے رزق کے دروازے کھلوانا چاہے، اپنی رکی ہوئی تجارت کو چلانا چاہے، اپنی نوکری کی بند راہیں کھولنا چاہے یا اپنے گھر کے لیے سکون اور برکت چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ یا رجھاکا کو اپنا محبوب ذکر بنا لے۔ صبح و شام تنہائی میں، سجدوں میں، چلتے پھرتے، وضو کے ساتھ یا بنا وضو، بس مسلسل محبت اور یقین کے ساتھ یہ ذکر کرے، یا رجک یا رجک یا رجک۔ اور جب یہ ذکر دل سے اتر کر روح کا حصہ بن جائے گا، تب وہ وقت دور نہیں جب آسمانوں کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جائیں گے اور اس کی زندگی رحمتوں اور برکتوں کا گھر بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد، اپنے ذکر اور اپنے صفاتی ناموں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذات سے ایسا تعلق نصیب کرے کہ ہم ہر وقت اسی کے ہو رہیں۔ آمین۔ ذوالحجہ کے بابرکت مہینے میں اگر منگلوار کا دن آ جائے تو وہ دن روحانی اعتبار سے نہایت اہم اور بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ اس دن کا خاص وظیفہ انسان کی زندگی میں نئی راہیں کھول سکتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ باوجو ہو جائیں، تنہائی اور سکون والی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کی طرف دھیان کے ساتھ یہ عمل انجام دیں۔ سب سے پہلے آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ اللہ کے 4 بابرکت نام یا وہابو یا رجھاکو یا فتاحو یا کریم 313 مرتبہ پڑھیں۔ ان اسماء مبارکہ کو یقین کامل اور توجہ کے ساتھ ادا کریں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ قرآن مجید کی دعا آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں اور دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی تمام جائز حاجات، مشکلات، پریشانیاں، رزق، صحت، دشمنوں کے شر سے حفاظت، دل کا سکون اور دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے خوب دعا کریں۔ دعا کے بعد آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر ممکن ہو تو اس منگلوار کے دن روزہ بھی رکھیں، کا قرآن پاک کی تلاوت کریں، خصوصاً سورت الواقعہ اور سورت الرحمن کو شامل کریں، اور تھوڑا سا صدقہ ضرور دیں، چاہے معمولی ہو۔ اس وظیفے کو یقین، اخلاص اور امید کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا اور زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار اسماء حسنہ میں سے ایک نہایت عظیم، پر اثر اور محبت و بخشش سے لبریز صفاتی نام یا کریم ہے، جس کے معنی ہے اے بہت عزت والا، اے بے حساب بخشش والا، اے سخاوت اور مہربانی میں سب سے بلند، اے وہ ذات جس کی عطا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ نام صرف ایک لفظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان عطا، حلم، نرمی، معافی اور محبت کا ایک ایسا روشن مینار ہے جو اندھیرے میں روشنی، مایوسی میں امید اور تنگی میں کشادگی پیدا کرتا ہے۔ یا کریم وہ اسم مبارک ہے جس کا ورد انسان کے دل کو نرم، مزاج کو پرسکون، قسمت کو روشن اور زندگی کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں یا کریم وہ نام ہے جسے جب کوئی بندہ محبت، یقین اور ادب کے ساتھ پکارتا ہے تو آسمان کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے اور تقدیریں بدلنے لگتی ہیں۔ یا کریم وہ ذات ہے جس نے بغیر مانگے ہمیں زندگی عطا کی، سانس دی، ماں باپ دیے، گھر دیا، عزت دی اور وہ سب کچھ دیا جس کا ہمیں کبھی شعور بھی نہ تھا۔ یہ نام انسان کے اندر شکر گزاری، حوصلہ، توکل اور عاجزی پیدا کرتا ہے۔
जब कोई बंदा अपने गुनाहों के बोझ, परेशानियों की धुंध और दुनिया के जुल्मत कदे से थक कर या करीम कहता है, तो गोया वो अपने रब से अर्ज करता है, ऐ मेरे मालिक, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ, लेकिन तू करीम है, तू नवाजने वाला है, तू वो है जो छोटे अमल पर बड़ी अता करता है, तू वो है जो बंदों की खताओं को नजरअंदाज करके भी रिज़्क, इज्जत और राहत देता है। कुरान मजीद में करीम की सिफत अल्लाह ताला के लिए मुख्तलिफ अंदाज में बयान हुई है। मसलन सूरह अल इन्फितार आयत 6 में अल्लाह ताला फरमाता है, या आयुहा अल इंसान मा घर्रक बिरब बिल करीम, ऐ इंसान, किस चीज ने तुझे अपने रब करीम से गाफिल कर दिया। ये आयत इंसान को झंझोड़कर याद दिलाती है कि तेरा रब करीम है, वो तेरा खैर खवाह है, वो तुझे रोज अता कर रहा है और तू उसकी याद से गाफिल है। ये जुमला एक पुकार है जो बंदे को वापस रब की तरफ खींचती है। या करीम का विर्द उन लोगों के लिए बहुत खास होता है जो अपनी जिंदगी में किसी रुके हुए काम, बंद दरवाजे या नामकबूल दुआओं का सामना कर रहे हों। जब कोई बंदा या करीम कहता है तो गोया वो अल्लाह ताला के दर अता पर दस्तक देता है, और करीम जात तो वो है जो बगैर सवाल के भी दे देती है और जब मांगा जाए तो शर्म व हया से नवाजती है। वो देने से कभी तंग नहीं होती, उसके खजानों में कभी कमी नहीं आती। अगर कोई शख्स रोजाना सुबह शाम या करीम का विर्द करे, मसलन 100, 300 या 1000 मरतबा, तो उसके चेहरे पर नूर, दिल में सुकून और जिंदगी में बरकत नाजिल होना शुरू हो जाती है। या करीम का जिक्र करने से इंसान के अंदर का झंग दूर होता है। दिल जो गुनाहों से सख्त हो चुका हो वो नरम होने लगता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, सजदे लंबे हो जाते हैं, दुआएं तवील और सच्ची होने लगती हैं, क्योंकि बंदे को यकीन हो जाता है कि मेरा रब करीम है, वो मेरी सुन रहा है, वो मुझे रद्द नहीं करेगा। बहुत से औलिया ए किराम या करीम को जिक्र एक खास करार देते थे, खास तौर पर हजरत हसन बसरी, हजरत ओवैस करनी और हजरत जुनैद बगदादी के हालात ए जिंदगी में ये जिक्र नुमाया नजर आता है। वो फरमाया करते थे कि अगर तुम अल्लाह की अता चाहते हो तो उसके करम को याद करो, क्योंकि वो करीम है और करीम से बढ़कर कोई नहीं। या करीम का विर्द सिर्फ रिज़्क, इज्जत, सेहत या कामयाबी के लिए नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी, गुनाहों की माफ़ी, नेकियों में रगबत, आखिरत की फलाह और अल्लाह के कुर्ब के लिए भी बेहद मुवक्कर है। जब बंदा या करीम कहता है तो अल्लाह के फजल के दरवाजे खुलते हैं और अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे, तूने मुझे करीम कहा, मैं तुझे मायूस नहीं करूंगा। और यही वो लम्हा होता है जब तकदीर का कलम बंदे के हक में लिखना शुरू कर देता है। अगर कोई शख्स दुआ से पहले 21 या 41 मरतबा या करीम कहे और फिर अल्लाह से अपनी हाजत बयान करे तो उसकी दुआ जल्दी कबूल होने लगती है। इस इसमें मुबारक में जो तासीर है वो सिर्फ जबान के अल्फाज में नहीं, बल्कि उस जज्बे, यकीन, खुशू और आजिज़ी में है जिसके साथ ये लफ्ज़ अदा किया जाता है। ये नाम उसी वक़्त असर करता है जब दिल इसको सच्चे यकीन से पुकारे, जब आंखें रब की अता की उम्मीद से भीग जाए और जब इंसान दुनिया से कटकर सिर्फ अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाए। ये इस्म उन लोगों के लिए भी खास है जिनके मुआमलात उलझे हुए हों या जो किसी शख्स के दिल में अपनी इज्जत और वक़ार चाहते हों। या करीम के विर्द से बंदा न सिर्फ अल्लाह की नज़र में अजीज हो जाता है, बल्कि मखलूकों के दिलों में भी उसके लिए मोहब्बत, इज्जत और शफकत पैदा हो जाती है। अगर किसी शख्स को किसी के दिल में अपनी जगह बनानी हो या किसी काजी, हाकिम या बड़े आदमी के दिल में नरमी और इंसाफ पैदा करना हो तो या करीम का विर्द उसके लिए मुजर्ब नुस्खा है। या करीम का जिक्र रात के वक़्त तन्हाई में, खास तौर पर तहज्जुद के वक़्त, इंतहाई बाबरकत समझा जाता है। जब सारी दुनिया सो रही हो और एक बंदा अपने रब के सामने बैठकर या करीम या करीम या करीम कह रहा हो तो वो मंजर अल्लाह ताला के नज़दीक निहायत पसंदीदा होता है। ऐसे लम्हात में मांगी गई दुआएं रद्द नहीं की जाती, बल्कि उनका बदला अल्लाह अपनी शान के मुताबिक देता है। ऐसे बंदे के लिए अल्लाह खुद काफ़ी हो जाता है, उसके लिए दुनिया की तंगियां वसीया हो जाती हैं और उसकी दुआओं को मकबूलियत का दर्जा मिल जाता है। अगर किसी बंदे पर कर्ज है तो वो या करीम का रोजाना कम अज कम 313 मरतबा विर्द करे और अपने कर्ज की अदायगी के लिए दुआ करे तो इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आसानियां पैदा होने लगेंगी। अगर कोई शख्स बेरोजगार है या कारोबारी रुकावटों का सामना कर रहा है तो वो या करीम के जिक्र के साथ साथ दरूद पाक भी शामिल करे और सच्चे दिल से रिज्क ए हलाल की दुआ करे तो अल्लाह ताला गैब से मदद फरमा देता है, यहाँ तक कि वहां से रोज़ी अता फरमाता है जहां से बंदे ने कभी सोचा भी नहीं होता। या करीम वो नूरानी इस्म है जो जुल्मत में रोशनी है, तंगी में फराखी है, मायूसी में उम्मीद है और गुनाह में मगफिरत है। अगर कोई बंदा इस इस्म ए मुबारक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले तो उसकी ज़िंदगी में खैर, बरकत, इज्जत, मोहब्बत, सुकून और कामयाबियां उतरने लगती हैं। वो बंदा दूसरों से मुख्तलिफ हो जाता है क्योंकि उसका ताल्लुक रब करीम से जुड़ चुका होता है। दुनिया की परेशानी